महाराष्ट्र में एमवीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं कांग्रेस को 17 और एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें दी गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 में से 22 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 16 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारने वाला है। तो महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेता, आपको बता दें, मुंबई में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग को लेकर तीनों पार्टियों के बीच तय हुए फॉर्मूले के बारे में बताया जाएगा। उद्धव गुट को जो जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें। शिवसेना 21 जागा लढते, शिवसेना 21, काँग्रेस पक्ष 17 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 10 जागांवर लढत आहे आणि अत्यंत या जागांचं वाटप अत्यंत खेळीमेळी सहजरित्या झालेलं आहे। तो एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें, महाराष्ट्र में एमवीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है। महाराष्ट्र के 48 में से 22 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 16 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतार सकता है। और अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में काफी वक्त लगा, काफी जद्दोजहद इस पूरी प्रक्रिया में देखने को मिली और 3 सीटें भिवंडी, सांगली और इसके अलावा सतारा, इसको लेकर लगातार विवाद बना हुआ था। क्या तमाम सीटों पर जिनको लेकर संशय बना हुआ था, हर तरह की जो डाउट्स थे, कंफ्यूजन थे, वो खत्म हो चुके हैं? देखिए, अब ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है, जितने भी आकलन चल रहे थे, जितने भी जो पशुपेश की स्थिति चल रही थी तीनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर, अब उसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। एमवीए एक फार्मूले के साथ उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तीनों पार्टियों के दिग्गज जो नेता थे वो मंच पे मौजूद थे और उन्होंने मिलकर इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है कि सीट शेयरिंग फार्मूला जो है वो 21-16, 21-17 और 10 के रेशियो में होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि सुबह जब सोर्सेज से खबर आ रही थी, एक सीट को लेकर जो सीट का डिस्कशन हो रहा था वो उत्तर मुंबई को लेकर है, वो इस वक्त ये माना जा रहा है वो जो गई है वो कांग्रेस के खाते में गई है। अगर वहां से कांग्रेस अभी भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है तो इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वहां से उसके बाद वो सीट शिवसेना को दे दी जाएगी और हो सकता है शिवसेना उसके ऊपर कैंडिडेट खड़ा करके बाकायदा ये चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ाएगी। अब वो सीट अहम हो जाती है क्योंकि सीट पर पिछली 2 बार 2014-2019 से गोपाल शेट्टी भारी संख्या में जीतते आए हुए हैं। पिछली बार तो उर्मिला मातोंडकर जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बाकायदा पार्टी ज्वाइन करके वहां से चुनाव प्रचार किया था और अपने खुद कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन वो भी सीट हार गई थी। इस बार बीजेपी ने गोपाल शेट्टी का टिकट काट दिया है और वहां पर खड़ा किया है पीयूष गोयल, मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं। और इस बार उनका मुकाबला कौन करेगा? अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो जो फार्मूला है वो 21, 17 और 10 का होगा। अगर यहां से कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाती है तब ये जो सीट है उस पर शिवसेना शिफ्ट हो जाएगी, तब ये जो सीट शेयरिंग है वो 22, 16 और 10 का हो जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो कंफर्मेशन है 21, 10 और 21, 17 और 10 का, यानी 21 सीटें और ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, इस पर आगे मैं आपसे जानकारी लूंगी। अंकुर, बने रहिए आप हमारे साथ। तो अंकुर, महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे थे, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसको लेकर हमें अपडेट दे रहे थे, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि तमाम सीटें जिन पार्टियों के पास गई है, ये फॉर्मूला एमवीए के लिए कितना सफल साबित होता है।